याद रहे, तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि यहाँ से गुजर रहे हो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हमें अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें अपने जीवन के कुछ गिने चुने साल बिताने का मौका मिल रहा है। कौन जानता है ये समय कितना है? इसका मतलब है कि हमें जो समय मिला है उसके हर पल का उपयोग हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना है। इस प्रयास में, इस अनोखे नए प्रयास में, इस एकमात्र प्रयास में जिसमें हमारे लिए ईश्वरीय योजना शामिल है, जिसमें हर मोड़ पर हमें ईश्वरीय सहयोग का आश्वासन दिलाया जाता है, हमारा कर्तव्य है, हमारा अपने प्रति पावन कर्तव्य है कि हम इसमें पूरी तरह से भाग लें। हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है हम में से बहुतों को कल का दिल देखना नसीब ना हो। कल का किसे पता है? आप में खुद के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत हो। यदि आप खुद अपनी मदद नहीं करते तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, और यही कारण है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु के सांसारिक चक्कर में फंसे रहते हैं। देखिए, हमने इस संसार में जन्म लिया है जिसे हम आनंद उठाने तथा मौज मस्ती की जगह मान लेते हैं, लेकिन इसे मृत्युलोक कहा गया है क्योंकि हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार सृष्टि में एकमात्र लोक यही है जहां मृत्यु का अस्तित्व है। यहाँ हमें धरती पर भेजा जाता है, आत्माएं धरती पर भेजी जाती है। मानव सृष्टि की दंड व्यवस्था के अनुसार सुधार के लिए भेजी गई हूँ, इसलिए हम सुधार के लिए कारावास में हैं। उदाहरण, हमारा जन्मदिन केवल आनंद पूर्वक मनाने का उत्सव नहीं है। हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा होता है और प्रत्येक जन्मदिन हमें आगाह करने के लिए होता है कि हमारा क्षणभंगुर जीवन रेशम के बारीक धागे से टंगा हुआ है, किसी भी क्षण टूट सकता है। इसलिए जब जन्मदिन आता है, हम उसका और भी ज्यादा उत्साह से स्वागत करते हैं, एक तरह की सुरक्षा की भावना से कि हम सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु ये सिर्फ भ्रम है। एक जन्मदिन मना लेने का मतलब यह नहीं होता कि आप अगला जन्मदिन भी मना पाएंगे। आज का दिन गुजरने का मतलब यह नहीं है कि आपके लिए कल का दिन भी आएगा। इस वर्ष के गुजरने का यह मतलब नहीं है कि अगले वर्ष भी आप जीवित रहेंगे। जब तक आत्मा इस जीवन के दौरान अपने आप से किया हुआ वादा, खुद अपने प्रति अपनी वचनबद्धता, अपनी आध्यात्मिक वचनबद्धता पूरी नहीं कर लेती, तब तक केवल एक बात निश्चित है, इस भौतिक संसार में उस आत्मा का दोबारा जन्म लेना। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कृपया उसे दिल में बैठा लीजिए। अपना स्वाभिमान, अपना अहंकार भूल जाए और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका काम बेहद जरूरी है। हर काम छोड़कर उत्सव में पहुंचे ताकि आप सहज मार्ग के महान आध्यात्मिक गुरुदेवों की कृपा प्राप्त कर सकें। जब आप किसी बड़े उत्सव के लिए जाते हैं तो वो उत्सव, वहां का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण ही केवल मायने रखता है, न कि वहां मिलने वाली भौतिक सुख सुविधा। मैं ये बात खासकर अपने उन प्रभावशाली धनी-मानी लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्हें वातानुकूलित शयनकक्ष, सोफा, बेड, जीवन की सारी सुविधाएं चाहिए जिसके वे आदी हो चुके हैं। वर्ष में 3 दिन फर्श पर सोना और ठंडे पानी से नहाना इंसान के लिए लाभकारी है। चाहे यह आवश्यक हो या न हो, सभी को ऐसा करने की सलाह दी जाती है। सभी धनवान लोग जो बहुत संपन्न है, जिनकी सुख सुविधाएं विलासिता की हद तक पहुंच गई है, उन्हें सप्ताह में एक रात बिना एयर कंडीशनर के फर्श पर मच्छरों की फौज के बीच सोने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि वास्तव में जीवन कैसा होता है। हमारा आधुनिक जीवन हमें प्रकृति से दूर रखता है और बाबूजी ने हमें ये कहकर सावधान किया है कि सादगी भरा जीवन जिएं और प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखें। मेरा मानना है कि ऐसे उत्सव में हमें सादगीपूर्ण जीवन जीने और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का अवसर प्रदान करते हैं।
मैं आप सभी से वहां मिलने की आशा करता हूं ताकि जो दिव्य वातावरण वहां होगा, हम उसमें सम्मिलित हो सके और आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचे हुए अपने सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। धन्यवाद। 10 अप्रैल 2005 चेन्नई। मसाज बुक दिल की आवाज से।